हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का यह एक फुल मॉक टेस्ट है। तो आप इस टेस्ट को कीजिएगा और देखिएगा किस टेस्ट में आपका रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवनी का सही विलोम शब्द का चयन करें। ऑप्शन डी राइट आंसर है अंबर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश का विलोम शब्द है। चारों को ध्यान से देखिए, कौन सा प्रकाश का सही विलोम शब्द है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अंधकार। प्रश्न नंबर 5 है, साहचर्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अलगाव। प्रश्न नंबर 5 है, अस्पृश्य का विलोम शब्द है। सही वाला आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अस्पृश्य। इस प्रकार ये शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, साधु का विलोम शब्द है। डी राइट आंसर होगा असाधु। प्रश्न नंबर 7 है, सहोदर का विलोम है। सहोदर का विलोम शब्द अनोदर होता है। सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 है, संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द होगा। संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष। ये यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो लौकिक का विलोम शब्द होता है अलौकिक। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यश का विलोम है। यश का विलोम आएगा ऑप्शन सी वाला अपयश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, तुम, शांत, आगामी। तो बी राइट आंसर होगा। तुम जो है विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, कंठ का विशेषण होगा। कंठ का विशेषण का चयन करना है। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा कंठे। ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का सही विशेषण रूप वाला शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी वाले विद्यार्थियों का सही आंसर होगा अभ्यासी। देख लीजिए, एक अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 14 है, भौम का विशेष्य रूप है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भूमि से भौम जो है बना है। तो याद कीजिए कि यह इसका विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 15 है, यह दृश्य बहुत सुंदर है। में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पर विशेषण। बहुत तो पर विशेषण शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, गुरु का उत्तम अवस्था होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा गुरुतम। देखिए तर वाला तो आएगा नहीं, और गुरु भी यहाँ पर अनुचित ही दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, महान का उत्तरावस्था होगा। तो उत्तरावस्था कह रहा है, तम वाला नहीं आएगा। तो तम को हटा दीजिए। देखिए ए और सी में आंसर है। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी 72। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वह कर्ष का व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है। तो ऑप्शन
ए राइट आंसर होगा। व्यक्ति, यह क्या है? आपका विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आकाश। एक साइड में हमने आपको बताया था कि आकाश विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण बनेगा आकाशीय। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, कमीज का रंग नीला है, विशेष्य पहचाने। कमीज का रंग नीला है, तो बात हो रही है कमीज की, तो सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार तत्सम शब्द छाँटने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी जानकारी जो इसके अंदर होती है। देखिए यहाँ पर छाँटना हमको तत्सम शब्द, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जमाता। यह आपका तत्सम शब्द है। और किसका तत्सम शब्द है ये? दामाद का। दिवाली लिखा हुआ है, यह आपका तद्भव शब्द होता है, और खै वाला तो तद्भव होता ही है। चलिए प्रश्न नंबर 22, छतरी, क्षेत्र, खतरी, बहिन। तो आसानी से आपने आंसर चुन लिया होगा, बी राइट आंसर है क्षेत्र। ये किसका तत्सम शब्द होता है? खेत का। तो नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर जो 23 है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? गलत नहीं करना है, सही से आप आंसर जो है लगाइएगा। प्रश्न नंबर, यदि आपने सी चुना है तो सही है, वायु आपका तत्सम शब्द है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर तद्भव शब्द है। यदि हम देखें, वैसे तो सभी जानते हैं दूध का तत्सम क्या होता है? दुग्ध होता है, और मोर का मयूर, मयूर जो है तत्सम शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा शब्द इन चारों में तत्सम शब्द है? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुरातन। ये आपका तत्सम शब्द है। किसका तत्सम शब्द है ये? पुराना का। पुराना आपका तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम बनेगा पुरातन। चलिए काफ़ी अच्छे से जो है टेस्ट को कवर करेंगे भाई। प्रश्न नंबर 25 है, यहाँ पर भी आपको तत्सम शब्द का ही चयन करना है। यदि आपने ए विकल्प चुना है तो सही है, ऊपरी। यह एक तत्सम शब्द है, और किसका तत्सम शब्द है ये? पर का। पर आपका तद्भव शब्द होता है, और इसका तत्सम शब्द बनता है ऊपरी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। अब आपको इसी प्रकार जो है तद्भव का चयन करना है। चलिए 5 आपको यहाँ पर तद्भव देखने को मिलेंगे लगातार। 26 में देखिए कौन सा शब्द तद्भव है? यदि आपने बी विकल्प चुना है तो सही है, खजूर। खजूर का तत्सम शब्द क्या बनेगा? खरजूर, ये आएगा। ठीक है भाई। और अन्य से भी यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। ये हमने बताया था आपको, स्तंभ को याद रखना है, ये आपका तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में देखिए कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है? तो आसान है, डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा, खीर। खीर जो है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम बनता है क्षीर, ये बनेगा। जबकि अन्य से भी यहाँ पर तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। क्रोस, कोष्टिका, खरजूर, कोख। तो ये भी आसान है। यदि आप कंटिन्यू हमारी हिंदी की वीडियो देख रहे होंगे तो डी चुनने वालों का सही होगा, कोख। ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द हमने आपको बताया था, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कुक्षी, ये याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 29 लगाते हैं। कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है? आसान है, बी राइट आंसर होगा, खुर। और इसका तत्सम क्या बनेगा? इसके लिए आएगा छुर, ये आएगा। खै जो है इस वाले शय में कन्वर्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है?
तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गेंद, गेंद तद्भव होता है और इसका तत्सम शब्द बनेगा कंदुक। ये जो है इसका तत्सम शब्द होता है, जबकि गो तत्सम शब्द है और गोधूम गेहूं का तत्सम शब्द है और गुहा भी तत्सम शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 31। सवेदज के लिए एक वाक्य है, तो आसान है, सी राइट आंसर होगा। पसीने से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द आएगा सवेदज। प्रश्न नंबर 32 है, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ध्यान से भाई कीजिएगा। तो बी वालों का यहाँ पर राइट आंसर होगा आदि भौतिक। ध्यान से भाई इसको याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33 है, उपतय का क्या अर्थ है? तो डी राइट आंसर होगा। पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द होता है उपतय का। तो 33 का डी ही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34 है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसके लिए एक शब्द आएगा स्वार्थी। डी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में स्वार्थी अशुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शब्दों पर भाई अच्छे से ध्यान कीजिएगा, तभी जा कर के 55 प्लस नंबर हम अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मुमुक्षु। देख लीजिए यहाँ पर इन मात्राओं को ध्यान से देखिए। मुमुक्षु इस प्रकार लिखा जाएगा क्योंकि शुद्ध अशुद्ध में भी प्रश्न बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। तो पृथ्वी ग्रहों और तारों के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो ये सभी कहाँ विद्यमान रहते हैं? अंतरिक्ष में। तो भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है, वीडियो को लाइक शेयर करना ही भूल रहे हो। तो भाई आप ही के लिए मेहनत करते हैं, लाइक शेयर किया करो वीडियो को। और हिंदी की अन्य क्लासें भी आप देख सकते हो यूट्यूब पर जा कर के। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए एक शब्द आएगा प्रणय। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 38 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े का चयन करना है। जो मनुष्यता से दूर हो उसके लिए एक शब्द यहाँ दिया गया है अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो अपव्यय दिया गया है। जिसका इलाज करना कठिन हो दुस्साध्य दिया गया है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो प्रागैतिहासिक दिया गया है। अब आप आंसर चुन लीजिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द आता है मितव्ययी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, किसी वस्तु को व्यापार लाना इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, सदुपयोग, प्रयोग। तो बी वाला तो नहीं आएगा, सी राइट आंसर होगा प्रयोग। प्रश्न नंबर 40 है, अनियमिति के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमिति के लिए तो आंसर होगा बी विकल्प, जो नियम अनुकूल न हो उसके लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 41 है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, पहला वाक्य दिया गया है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। सुसंगत शब्द प्रयोग के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बी चुनने वालों का राइट होगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 42 है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है,
वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप का चयन करना है। श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। पौधे का जल से सींच रहा है श्याम। श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधों को। यदि आपने सी विकल्प चुना है तो सही है, श्याम पौधे सींच रहा है। देखिए जल और सींच दोनों शब्द एक साथ प्रयोग हो रहे हैं ए, बी और डी में, तो ये नहीं चलेगा। तो करेक्ट होगा सी वाला, श्याम पौधे सींच रहा है, क्योंकि सींचना भी तो जल देना ही होता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 43। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह उन दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल सही आंसर है, वह दंड देने के योग्य है। यही यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 44 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। किस प्रकार लिखी जाएगी शुद्ध वर्तनी? इन चारों को देख लीजिए। एक यहाँ पर शुद्ध शब्द है, तो 44 का आंसर ए है। ए वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। द्विरुक्ति, देखिए द में वह लगा हुआ है और रुक्ति ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर मात्रा थी पर लगी हुई है जो कि गलत है। अन्य में बस अशुद्धि है। ए को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 45 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। करेक्ट देखिए कौन सा सही है। यदि आपने बी चुना है तो सही है। इच्छा दुम्र, द में र लगा होना चाहिए। यहाँ पर इच्छा दम है जो कि गलत है। यहाँ इच्छा दम्र है, ये गलत है। ये इच्छा दुम है, ये भी गलत है। तो बी वाले को ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से देखना ही हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अगले प्रैक्टिस में यदि ये रिपीट होगा तो आसानी से हम कवर कर जाएंगे और हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। तभी जा कर के हम 55 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएंगे। टारगेट 60/60 का रहेगा, परंतु 55 प्लस भी यदि ले आते हैं, 55 भी ले आते हैं तो भी सही है भाई। प्रश्न नंबर 46 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये पिछले सेट में 7% आ चुका है, तो सी राइट आंसर होगा, निर्लिप्त। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसको गलत नहीं करना है, आंसर सही से आप चुनिए। 47 का आंसर होगा डी, यह है उस भवन से लघुतर है। यही सही आएगा। देखिए यहाँ पर उत्तम अवस्था में क्या होना चाहिए? तम लगा होना चाहिए, मगर यहाँ पर देखिए गलत हो चुका है। यहाँ पर देखिए गलत हो चुका है, और यहाँ पर देखिए लघुत्तर लिखा हुआ है, और उत्तरावस्था में तर शब्द का प्रयोग होता है। तो डी सही था। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 48। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द का चयन भाई करना है। मंदाग्नि की जलधारा, ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी का शुद्ध रूप हमको बताना है। तो सी राइट आंसर होगा, अजसर। तो ये यहाँ पर करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। सही का चयन करना है। तो ये सेट में आ भी चुका है, बी राइट आंसर होगा, महात्म्य। ध्यान से देखिए, यही इसका शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 50 है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बहुत बार पढ़ते रहते हैं, ये राइट आंसर है, ईर्षा। काफ़ी अच्छा ये मॉक टेस्ट था। प्रश्न नंबर 51 देखिए, यमुना शब्द का पर्यायवाची है। तो सी राइट आंसर होगा, अरकजा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ताम्रस। यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। अम्बु जो है जल का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए प्रश्न नंबर 53 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है।
शुद्ध वर्ग का चयन करना है। आंसर होगा सी विकल्प, अग्नि, पावक, अनल, पिशून। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, खिड़की का पर्यायवाची है। देखिए एक आध ऐसा आ जाता है जो बिल्कुल नया होता है। देखिए खिड़की का पर्यायवाची आपको लगाना है, कौन सा आएगा। तो ए यहाँ पर राइट आंसर है, गवाक्ष। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है। भंवरे के तो पर्यायवाची काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी आपको याद रखने हैं। तो बी राइट आंसर होगा, भरमर। भंवरा षष्ठ पद, भरमर। चलिए प्रश्न नंबर 57 लगाते हैं, गेह शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गृह, ये आएगा। प्रश्न नंबर 58 है, तुषार के पर्यायवाची शब्द हैं। तुषार के, तो डी राइट आंसर है, पाला, शीत और हिम, ये तुषार के पर्यायवाची शब्द हैं। आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं नेगेटिव मार्किंग को हटा देने के बाद। और भाई रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जीएस का मैंने एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराया है मॉक टेस्ट के माध्यम से, उसको जो पूरा कवर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, पार्ट 3 में करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन है, तो वहाँ से उसको वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। प्रश्न नंबर 59 है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीची, तरंग, हिरोल ये है, परंतु दुकुल नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 60 है, कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, चंद्रसूता, ये नहीं आएगा। जबकि सूर्य, तन्या, कृष्णा और कालिंदी ये सभी हैं। तो 60 प्रश्न हमने जो अच्छे से कवर कर लिए हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा और हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप चाहे तो हिंदी की वीडियो लगा सकते हो। जितना ज़्यादा हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे इतना ही हमारा स्कोर बेहतर होता चले जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।